गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो, ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। बोले शंकर को संग ले आओ, ले आओ। आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। लक्ष्मी तुम भी पधारो, गौरा तुम भी पधारो, लक्ष्मी तुम भी पधारो, गौरा तुम भी पधारो। सरस्वती मैया को संग ले आओ, ले आओ। आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। राम तुम भी पधारो, लक्ष्मण तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो, लक्ष्मण तुम भी पधारो। मैया सीता को संग ले आओ, ले आओ। आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। श्याम तुम भी पधारो, राधा तुम भी पधारो, श्याम तुम भी पधारो, राधा तुम भी पधारो। सारी गोपियों को संग ले आओ, ले आओ। आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। सूरज तुम भी पधारो, चंदा तुम भी पधारो, सूरज तुम भी पधारो, चंदा तुम भी पधारो। सारे तारों को संग ले आओ, ले आओ। आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। गौरा तुम भी पधारो, भोले तुम भी पधारो, गौरा तुम भी पधारो, शंकर तुम भी पधारो। प्यारे गणपति को संग ले आओ, ले आओ। आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये भजन आपके सामने गाया गया है। आइए भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैत्रेय मुनि देवताओं और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद कह रहे हैं। देवता भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिन पुरुषों का देह गेह और उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता होती है, ममता होती है, इनका दृढ़ दुराग्रह होता है, उनके शरीर में यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से विराजमान तो होते हैं, आप विराजते हैं, लेकिन फिर भी आपके चरण उनसे बड़े दूर होते हैं। उनके हृदय में बैठे हुए आपके चरणों को वो कभी देख नहीं पाते। ऐसे लोगों के हृदय में बैठे हुए आपके वे चरण जो होकर पास होकर भी बड़े दूर होते हैं, उन चरणों को हम भजते हैं, उनका हम भजन करते हैं। आगे देवता कहते हैं, तान वही है सदवृत्ति भीरक्षीर भीर्ये
पराहारान्तात मनसः परेश अथो न पश्यन् युरुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्याः। देवता कहते हैं कि परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख, इंद्रियों के प्रति जब इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति जब कोई ममता और आसक्ति से युक्त हो जाता है तो वो कहलाता है इंद्रियों के विषयाभिमुख। ऐसे इंद्रियों के विषयों में जिनकी आसक्ति है, ममता है, और इसके कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा की तरफ न लगकर बाहर बाहर संसार में ही मारा मारा फिरता रहता है। देवता कहते हैं कि वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। जो भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं उन भक्तों के दर्शन ऐसे पुरुषों को नहीं होते जिनकी विषयों में ही, वासनाओं में ही आसक्ति होती है। जो विषय भोगों का चिंतन करते हैं उनको भक्त के दर्शन भी नहीं होते, भगवान की तो बात छोड़ दीजिए। और चूंकि वे भक्तों के ही दर्शन नहीं पा पाते, देवता कहते हैं इसी वजह से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। एक बात यहां समझ लेने की है कि अगर किसी को भगवान का दर्शन करना है तो पहले उनके भक्तों से जुड़ना ही होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है, जिस प्रेम की आवश्यकता है, जिस भक्ति की आवश्यकता है, वो भक्तों का संग मिल जाने मात्र से पूरी हो जाती है, अंदर आ जाती है। उसके लिए कोई अलग से साधन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति, प्रेम और वह विवेक जिसे भगवान दर्शन देते हैं अपने आप प्राप्त हो जाता है। और जिनके जीवन में भक्तों का ही आगमन नहीं हुआ, भगवान का आगमन तो संभव ही नहीं है। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विसदासयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरकुंठ दिष्णम। देवता कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, जो आपके भजन करते हैं, आपकी भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण, जिनका हृदय, जिनका मन निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भगवान के बैकुंठ धाम जाने के लिए उनको अलग से कोई त्याग, तपस्या और मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई साधन नहीं करना पड़ता। बस भगवान की भक्ति करते करते उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या यूं कहें कि उनके अंदर आत्मज्ञान का उदय हो जाता है। भगवान की भक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें कोई ज्ञान योग नहीं करना पड़ता। वे किसी ज्ञानी की शरण में जाकर ज्ञान को साधन के माध्यम से उसकी निष्ठा तक नहीं पहुंचाते। उनको तो अनायास ही भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से यह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वैराग्य ही जीवन का सार है। अगर हम इस संसार में रहते हुए सभी भोगों को भोगें, लेकिन वैराग्य के भाव से भोगें, उनमें हमारी कोई आसक्ति ना हो, कोई ममता ना हो, तो हमारा जीवन बंधन में नहीं फंसेगा, हम इस संसार चक्र में बार बार नहीं आएंगे। ये आसक्ति, ये ममता, ये राग, यही सब बांधने वाले हैं। बाकी विषयों में कोई शक्ति नहीं है कि किसी को बांध ले जाएं। ये तो हमारी आसक्ति बंधन बन जाती है, हमारी ममता बंधन बन जाती है। और जिनकी ये ममता छूट जाती है, जिनकी आसक्ति खत्म हो जाती है, उन्हें
भक्ति के द्वारा, निर्मल शुद्ध हृदय के द्वारा अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेषां श्रमः स्यान् तुसेवत याते। देवता कहते हैं कि दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूपी समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत करना पड़ता है। एक तो हैं भगवान के भक्त जो सब कुछ भगवान के हवाले कर देते हैं, जैसे छोटे बच्चे। भक्त बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे होते हैं जो अपनी माँ की गोदी में चले जाते हैं, इसके बाद उनको कुछ नहीं सोचना पड़ता। अपने माता पिता की गोदी में जाकर वो अपना सब कुछ भगवान के हवाले, अपने माता पिता के हवाले कर देते हैं। अब तुम्हें जैसे पालना हो पालो, जैसे हमें खिलाना हो खिलाओ, जैसे हमें नहलाना हो नहलाओ। ये भक्त की स्थिति है, वो सब भगवान पर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ज्ञान मार्ग के अनुगामी होते हैं जो बड़ी कठिन तपस्या में जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने चित्त का निरोध करते हैं। ये भगवान है, ये संसार है, इस तरह वो भेद अभेद करते रहते हैं। संसार का त्याग करते जाते हैं, भगवान से जुड़ते जाते हैं। अन्वय या व्यतिरेक के माध्यम से हाँ ये भी भगवान है, हाँ ये भी भगवान है, हाँ इसमें भी भगवान है, हाँ इसमें भी भगवान है, या ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ऐसे कह कर कर ऐसे मार्ग को अनुभव करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। और जब उनका चित्त निरोध हो जाता है, समाधि लग जाती है, तब वे भगवान की बलवती माया को जीतकर और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान योग के साधकों को बड़ा श्रम करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सेवा के मार्ग से चलते हैं, भगवत भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उन्हें अपने इस भक्ति मार्ग में कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जिसके अंदर अहम की भावना हो, कष्ट उसी को उठाने पड़ते हैं। और जो शरणागति की ले लेते हैं, जो किसी की शरण में आ जाते हैं, फिर उनको कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसलिए भगवान का ये जो भक्ति का मार्ग है, ये बिना किसी कष्ट का अति सुखद, अति सुगम मार्ग है, जिससे चलकर बिना कष्ट के भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तत्ते वयम लोक शिशच्छयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्म भीष्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत प्रतिहतर्वेते। देवता कहते हैं, हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है। हम में सतोगुण भी है, हम में रजोगुण भी है और हम में तमोगुण भी है। और इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूपी ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारी असमर्थता क्या है? देवता अपनी असमर्थता भगवान को बताते हैं कि हम सब का स्वभाव अलग अलग है, हम आपस में मिल भी नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये जो ब्रह्मांड की रचना आपके द्वारा की गई है, इसको हम आपको समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। हम इसमें अक्षम हैं, असमर्थ हैं। यावद्वलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्न मदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिम हरन्तो न मदन्त्यनुहा। देवता कहते हैं कि जन्म रहित भगवान, आपका तो कभी कोई जन्म नहीं हुआ, आप तो स्वयंभू हैं। जिससे हम ब्रह्मांड रचकर
आपको सब प्रकार के भोग समय पर अर्पण कर सकें, समर्पित कर सकें, और जहाँ स्थित होकर हम भी आपकी योग्यता के अनुसार, हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय बताइए। अपनी असमर्थता को व्यक्त करने के बाद अपने हित की बात देवता भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, आप तो अजन्मा हैं। हम चाहते हैं कि सब प्रकार के भोग हम समय समय से आपको समर्पित करें, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम भी अन्न ग्रहण करें, और इस संसार के जीव भी विघ्न बाधाओं से दूर हो जाएं, और हम सब की, हम देवताओं की और आप भगवान की पूजा अर्चना ये करें, हम सबको ये भोग समर्पित करें और अपने अपने अन्न का भक्षण करें। ऐसा कोई उपाय आप हम सबको बता दीजिए। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायां कविमाददेजः। देवता कहते हैं कि भगवान, आप निर्विकार हैं, आप पुराण पुरुष हैं, और अन्य कला और अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण भी आप ही हैं। सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है, सबकी उत्पत्ति के स्रोत आप हैं, आप ही सबके आदि कारण हैं। हे परमपिता परमेश्वर, पहले आप अजन्मा ही सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूपी वीर स्थापित किया। पहले आपने ही तो इस संसार की रचना के लिए योग माया के माध्यम से इस सृष्टि का चक्र चलाने के लिए अपना चिदाभास रूपी वीर्य इस कर्मों की, गुणों की कारण रूपा माया शक्ति में प्रविष्ट किया, स्थापित किया, और ऐसे ही इस संसार का उद्भव हुआ, इस सृष्टि बनी। ततो वयम सत प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन करवाम किमते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। देवता कहते हैं, हे परमात्मा देव, महत्तत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम किस कार्य को करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और उस कार्य को पूरा करने के लिए हम क्या करें? हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, आप ही हमें राह दिखाने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। जीवन में हम सबके क्रिया शक्ति है, अगर इसमें ज्ञान शक्ति और जोड़ दी जाए तो सबका जीवन धन्य धन्य हो सकता है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति अगर इनका मधुर मिलन हो जाए तो जीवन अपने परम लक्ष्य परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है। इस तरह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के इस 5वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे 5मो अध्यायः। श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की संहिता है, इसके तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का समापन होता है। आगे की 6वें अध्याय की कथा कल से कही जाएगी, जिसमें भगवान के
विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा।